हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, जल्दी आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर जो बच्चे 11th में, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, जिसे हम लोग कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बैलेंस मतलब संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। अगर आप 11th में है तो सर हिंदी में हो सकता है, आप लिख रहे हो। जैसे भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास करके सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए 101% ये लॉन्ग में आएगी। ऐसे पूछा जाएगा वेस्पर थ्योरी की व्याख्या कीजिए और इसके आधार पर अमोनिया और H2O की व्याख्या कीजिए। ठीक, अमोनिया और जल वाला बहुत पूछा जाता है सर, ठीक है, और बिल्कुल आसान है। ठीक, हमने यहाँ पे बहुत आसान भाषा में लिख दिया है। इस थ्योरी को गिल्स्पी और नाइहोम ने, किसने? गिल्स्पी और नाइहोम ने प्रपोज किया। यह थ्योरी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के प्रभाव को बताती है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के प्रभाव को यह बताती है। उसका नाम ही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर सर जी क्या होता है? पेयर माने जोड़ा, इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर दो प्रकार के होते हैं। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग लिखा करेंगे एलपी से, एलपी बोले तो लोन पेयर। एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे लिखा करेंगे बीपी से, बोले तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो खाली पड़े होते हैं, जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो लोन पेयर होते हैं। अकेले खाली पड़े हैं, लोनली, मैं कितना तनहा तनहा, लोनली लोनली, लोनली का मतलब अकेला। तो जो अकेले पड़े होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो बॉन्ड से बंधे होते हैं वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब वेस्पर थ्योरी कहती क्या है? तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन तीन प्रकार का होता है सर। कौन कौन सा? या तो लोन पेयर आपस में रिपल्शन प्रतिकर्षण करेंगे तो लोन पेयर हो गया। दूसरा, ये दोनों आपस में करेंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो गया। या फिर ये दोनों आपस में करेंगे तो बॉन्ड पेयर हो गया। यानी पहला पॉइंट वेस्पर थ्योरी का क्या है कि जो रिपल्शन होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहला एलपी एलपी, दूसरा एलपी बीपी, और तीसरा बीपी बीपी सर। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। फिर अब इन तीनों में सबसे ताकतवर कौन होता है? तो एलपी एलपी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, एलपी बीपी उससे कम, बीपी बीपी सबसे कम। हमने तो लिख दिया इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का जो ऑर्डर है वह निम्न होता है। सबसे ताकतवर एलपी एलपी, उससे कम एलपी बीपी, सबसे कम बीपी बीपी। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल आसान है भैया, वहीं पे रिपल्शन का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण, दूर जाना, खिच्चू मचा हुआ होना। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल वही ज्योमेट्री ग्रहण करेगा जहां पर खिच्चू कम होएगा। अरे मॉलिक्यूल को रखो किनारे, हम लोग जिंदगी में कौन सा काम, आदमी कहता है हम बड़ा परेशान हो गए, हम वही काम करना चाहते हैं जहां पे खिच्चू कम हो। तो तीसरा पॉइंट क्या है? स्पेस में मॉलिक्यूल वह ज्योमेट्री एक्वायर यानी ग्रहण करता है जिसमें रिपल्शन मिनिमम होता है, यानी जिसमें सबसे कम रिपल्शन, सबसे कम खिच्चू होएगा। वो चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे इंसान हो, वही काम करेगा जिसमें खिच्चू कम हो। ठीक है, तो तीन पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या होगा? तीन प्रकार के होते हैं। दूसरा, इसमें सबसे पावरफुल ये होता है, और तीसरा, कोई भी मॉलिक्यूल वही वाली आकृति ग्रहण करता है जिसमें रिपल्शन सबसे कम होता है। ठीक है सर, तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ये हो गई वेस्पर थ्योरी। बस इतनी ही है वेस्पर थ्योरी, लेकिन इतनी लिखेंगे तो कुछ नहीं मिले क्योंकि लॉन्ग में आती है सर। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन क्या हुआ भाई? कंक्लूजन यह है कि जब तक सब कुछ नॉर्मल रहेगा, यानी सब कुछ बॉन्ड पेयर रहेंगे ये वाले, जब तक खाली बॉन्ड बनेंगे तब तक कोई खिच्चू नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही उसमें लोन पेयर घुसेंगे, एक से ज्यादा होंगे, लोग कहते नहीं जब तक हम अकेले दुकान चलाते थे बड़ा बढ़िया था, हमने चार आदमी और लगाए, लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाना शुरू किया, सब बर्बाद कर दिया। तो वही कंडीशन है कि पहला कंक्लूजन क्या? यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम केवल बॉन्ड पेयर हो, केवल क्या हो? बॉन्ड पेयर, तो सब कुछ क्या होगा? ज्योमेट्री रेगुलर होती है। रेगुलर का मतलब क्या होता है भाई? sp संकरण होता है। जब sp संकरण होता है तो आकृति लीनियर होती है। sp2 में ट्राइगोनल होती है, sp3 में टेट्राहेड्रल होती है, sp3d में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मतलब ट्राइगोन बनेगा और उसके ऊपर एक पिरामिड टाइप। ठीक है सर, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल होती है। नॉर्मली यही आकृति होती है। sp में क्या होती है? लीनियर, हमेशा लीनियर मतलब सीधी रेखा, तो कोण 180 होता है, उदाहरण लिख दिया BeCl2। sp2 में ट्राइगोनल 120 कोण होता है, उदाहरण लिख दिया BF3। sp3 में टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट, ये जो डैश का निशान लगा हुआ है इसे कहते हैं मिनट, ये कोण है, CH4 में होती है। sp3d की बात करें तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल 120 और 90 कोण होता है, PCl5 एग्जांपल है। sp3d की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल होती है 90 डिग्री, SF6 एग्जांपल है। ये कब है? जब नॉर्मल है। अब सारे के सारे क्या है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक भाई, कंक्लूजन पहला क्या? जब सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये ज्योमेट्री होगी रेगुलर जो यहां पे लिखी हुई है। लेकिन दूसरा देखिए, यदि मॉलिक्यूल में बीपी के साथ एलपी भी हो, यानी बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो, तब ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, यानी बिगड़ जाएगी। कैसे बिगड़ेगी भाई?
देखिए यहां से लिखा CH4 में कितनी ज्योमेट्री थी, टेट्राहेड्रल, तो हमने लिख दिया CH4 की टेट्राहेड्रल है। बिल्कुल सही है, अभी तक सब कुछ सही है। लेकिन अगर भैया NH3 ले लिया, H2O ले लिया, इनमें लोन पेयर भी होता है, इन्हीं की आकृति की व्याख्या पूछेगा इनके आधार पर, तो इनमें क्या होता है, H2O भी होता है, NH3 में लोन पेयर भी होता है। तो देखिए होनी चाहिए sp3 में टेट्राहेड्रल, कोण होना चाहिए इतना, लेकिन NH3 की आकृति टेट्राहेड्रल नहीं होती, ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, कोण भी इतना नहीं होता, 107 डिग्री रह जाता है। ठीक है सर, पानी में sp3 है तो भैया होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन नहीं होती है, इन्वर्टेड भी, उल्टा भी हो जाती है, ऐसा उल्टा भी। ठीक है सर, यहां पता चला O आ गया, यहां 2H आ गया, इस तरीके की, और इसका कोण भी इतना नहीं होता बल्कि कम होके 104.5 डिग्री रह जाता। इसका मतलब यह है कि यानी जब तक खाली बॉन्ड पेयर था तो चीजें सही थी, लेकिन जब उसमें लोन पेयर भी आ गया तो आकृति भी बदल गई, साथ ही साथ कोण भी कम हो गया। दो ये कंक्लूजन होगा। तीसरा क्या है, बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें सर, तो ये देखिए आयोडीन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसके लिए जो कोण है वो सबसे कम है, केवल 101 रह गया। इसकी सबसे कम है तो 102, 101, 105 इस तरीके से। ठीक है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के साथ बॉन्ड एंगल घटता। सेंट्रल का मतलब जो मेन है, इसमें देखो O मेन है, इसमें S मेन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी S की कम होती है तो इसका कोण भी कम है। देखो इसका 93 रह गया सर, इसका 104.5 रह गया। पांचवा पॉइंट है, सिंगल बॉन्ड की तुलना में मल्टीपल पॉइंट का रिपल्शन ज्यादा होता है। यानी सिंगल, जैसे इसमें देखिए सारे बॉन्ड सिंगल है तो इसका कोण 120 है, लेकिन इसमें एक बॉन्ड डबल भी है तो लेस देन 120, यानी इसका कोण 120 से कम होगा, मतलब इसमें खिंचू ज्यादा है क्योंकि डबल बॉन्ड है। और एक आखिरी स्टेप 6, इलेक्ट्रॉन पेयर का वह ग्रुप जिसमें अधिक लोन पेयर होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, यानी जितने ज्यादा LP होंगे, लोन पेयर होंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो अगर हम एक नॉर्मल आपको बताएं सर, तो वेस्पर थ्योरी का पूरा नाम क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, दो आदमी थे गिल्स्पी और नायोम, इन्होंने क्या कहा भैया जो जितनी भी ज्योमेट्रियां होती हैं उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन कैसे होते हैं, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इनमें तीन तरीके के रिपल्शन होते हैं, LP LP, LP BP और BP BP। सबसे पावरफुल कौन होता है, LP वाला। स्पेस में कोई भी मॉलिक्यूल वही आकृति बनाएगा जहां खिच्चू सबसे कम, यानी रिपल्शन सबसे कम होगा। कंक्लूजन क्या है भाई, नॉर्मल कंडीशन में ये आकृतियां होती हैं, यहां बनी हुई हैं, लेकिन अगर उसमें LP भी आ जाए तो आकृति बदल जाती, जैसे NH3 की बदल के ये हो गई, H2O की बदल के हो गई, कोण भी बदल जाते, देखिए बदल के कोण ये हो गए। ठीक है, उसके जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल भी पहले वाले में घटेगा। अगर साइड वाले की बात है और सेंट्रल एटम की बात है तो घटने के साथ घट जाएगा सर। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में कम बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आखिरी में जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे लोन पेयर वाले, उसकी बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, ये तो ये हो गया। मान लिया पेपर में उसने कहा, थोड़ा समझ लीजिए सर, पेपर में उसने कहा इन्हीं के आधार पर आप NH3 की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब देखिए आप NH3 की व्याख्या कैसे करेंगे। NH3 की व्याख्या करने के लिए जे लिखा भैया हमने N, 3 H है, देखो 1H 2H और 3H। ठीक है सर, 1H 2H 3H। अब देखो भैया जे बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा तो यहां पे क्या होगा BP, ये भी बॉन्ड बन रहा तो ये भी क्या होगा BP, यहां पे भी बॉन्ड बन रहा तो ये भी क्या होगा BP। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है 7, विन्यास बनता 2, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं सर। तो देखिए 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन के पास फालतू, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से 1 2 3 ने बॉन्ड बनाया है और 1 इलेक्ट्रॉन फालतू। तो JBBP है यानी बॉन्ड बना है, JBBP है यानी बॉन्ड बना, JBBP यानी बॉन्ड बना, लेकिन ये वाला LP है क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन खाली है तो बस लिख देंगे इसमें LPBP होता है। देखो LPBP है, यहां BPBP है, यहां BPBP है और यहां LPBP। हम आपको केवल समझा रहे हैं, बाकी हम तो इस वीडियो में केवल थ्योरी बना रहे, अगर आप कहेंगे तो हम एक अलग से समझा देंगे, लेकिन बस आप इस तरीके से बनाएंगे और लिख के दिखा देंगे कि भैया इसमें LP भी प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसकी आकृति बदल के क्या हो जाती है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाती है और कोण कम होके 160 डिग्री हो जाता है। अगर H2O के लिए कहें तब भी सर वही जे O है, जे H है, जे H है, H वाला जे बॉन्ड पेयर यानी BP हो गया, जे भी बॉन्ड बना तो BP हो गया। और ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, बनता है 2 और 6 में से भैया 2 ने देखो बॉन्ड बना लिया, 1 और 2 तो 4 बच जाएंगे, 1 2 3 4, यानी यहां पे 2 LP हैं, लोन पेयर की बात हो रही है।
तो यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है 2, यानी 2 LP है 2 BP है, इस वजह से इसका कोण और कम हो जाता है, और कम होकर कितना रह जाता है 104.5 डिग्री, और इसकी आकृति हो जाती है इन्वर्टेड बी। ठीक है, ये है पूरी वेस्पर थ्योरी जो बहुत ही आसान है। अगर आप कहेंगे, फिलहाल तो उम्मीद करते हैं आप लिख लेंगे सर, इस तरीके से बना के आराम से लिख दिया, क्या हो जाता, आकृति बदल के इतनी हो जाती है और कोण बदल के इतना हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि इनमें LP होता, 2 LP हैं, इसमें 1 LP है, बाकी BP है सर। इस तरीके से आप आसानी से लिख देंगे। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि इनके नोट्स वगैरह, फिलहाल तो आप यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें उतारने के लिए टाइम चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी बहुत बेसिक सी फीस है, जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए जाती है, गरीब बच्चों के लिए। तो आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वरना सर कोई दिक्कत नहीं, चैनल बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे आप आसानी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।